नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में। एक है आपका एनडीए का एग्जाम और दूसरा है आपका टेक्निकल एंट्री स्कीम का एग्जाम। ठीक है जी। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि वो बच्चे जो किसी भी वजह से, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर बॉयज के लिए, वो बॉयज जो अब 8th क्लास में सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं और अब वो 9th क्लास में चले गए। अब आप 9th क्लास में चले गए तो आपका 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी आपको नेक्स्ट ईयर अब 10th क्लास में जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी बच्चे 8th क्लास में पेपर नहीं दे पाए वो आगे चल के 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास में एनडीए और टेक्निकल एंट्री स्कीम की तैयारी कर सकते हैं आराम से 4 साल। बिल्कुल शांति से, पेशेंस के साथ आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि सर ये टेक्निकल एंट्री स्कीम होता क्या है और 12th के बाद कैसे आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे आप डिफेंस फोर्सेस का फायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको साइंस स्ट्रीम लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन मिले तो आपको 10th क्लास के बाद साइंस स्ट्रीम लेना है और आपको 9th क्लास से ही जोर लगा करके पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने 6th क्लास में टाइम पे फॉर्म नहीं भरा, 10th क्लास में, 6th क्लास में आपका किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो 9th क्लास में आपको पता है कि करीब 13 से 14 ऐसे सैनिक स्कूल है जहां पे 9th क्लास में सीट्स नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि अब आपको 12th क्लास के बाद एडमिशन मिल पाए तो आपको 12th क्लास से ही जोर लगाना पड़ेगा। तो ठीक है जी। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवा सकते हैं। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आर्मी का जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, एनडीए का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। ठीक है, तो कोई भी कैडेट आर्मी के द्वारा निर्धारित कोर्सेज को आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेक्निकल एंट्री स्कीम का जो पूरा कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। साल में 2 बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। 12th क्लास के बाद आपको डायरेक्ट आपका 5 साल का ये पूरा कोर्स होगा, आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सारा खर्चा जो है वो मैक्सिमम आपको बता दूं 80 to 90% जो खर्चा होता है वो सारा का सारा डिफेंस यानी इंडियन आर्मी का पूरा खर्चा उठाती है। साल में 2 बार आपका फॉर्म निकलता है, आपके पास प्रॉपर 2 बार सेलेक्ट होने का पूरा मौका मिलता है और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने का मौका मिलता है। ठीक है जी। तो अगर आप जाते हैं तो कम से कम 80,000 रुपए, 70 से 80,000 रुपए करीब करीब आपकी सैलरी होती है। आपको 3 स्टार लगते हैं और आपको लेफ्टिनेंट बनने का मौका मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर साल एक तो आपका इंटरव्यू होता है, एसएसबी के लिए बुलाया जाता है 12th क्लास में जब बच्चा जाता है, फॉर्म भरता है। ठीक है, 5 साल का कोर्स होता है तो एक बार आपको जनवरी में बुलाया जाता है और दूसरा आपको जुलाई में बुलाया जाता है। तो जब मई और जून में फॉर्म निकलता है तो उसके लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं मई और जून में तो आपको जनवरी में एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। टेक्निकल एंट्री स्कीम की सबसे अच्छी बात पता क्या है कि अगर आप 12th क्लास में डायरेक्ट 70% ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अगर आपके ओवरऑल 70% नंबर आते हैं तो आप ये मान के चलो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको किसी भी तरह का रिटन एग्जाम नहीं देना है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और आपको पूरा 5 साल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और 5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनेंगे। अगर आप अक्टूबर और नवंबर वाला फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको अगले साल जुलाई में बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो ये आपको समझना है, साल में 2 बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। इसके साथ ही आपको साइंस स्ट्रीम लेना पड़ता है, आपको फिजिक्स लेना पड़ता है, आपको केमिस्ट्री लेना पड़ता है। ठीक है जी, आपको मैथ्स लेना पड़ता है। आपको ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं और उसके साथ ही आपको मेन टारगेट करना होता है 70% नंबर आपको स्कोर करने हैं और अगर आप 70% या उससे ऊपर ले लेते हैं तो आपको कोई भी रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे चलते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं आपको बता दूं कि पंख से ज्यादा उड़ने के लिए आपको हौसले चाहिए। तो अगर आप में हौसला है तो आप उड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, लगातार आपको लगना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। कई बार मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी इंप्रूव करते हैं और हालांकि वो सेलेक्ट नहीं हो पाते लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स हार मान जाते हैं। 6 महीने 1 साल तैयारी करवा के वो पीछे हट जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको हार नहीं मानना है।
आगे चलते हैं। और जो भी बच्चा टेक्निकल एंट्री स्कीम में सेलेक्ट हो जाता है तो उस बच्चे को पूरा टेक्निकल कोर्स करवाया जाता है, उस बच्चे को पूरा आर्मी जो है वो बच्चे को इंजीनियरिंग का कोर्स करवाती है, पूरा बच्चे को ग्रेजुएट करवाती है, समझिए आपको ग्रेजुएशन पूरा करवाती है। और उसके बाद जाकर के 4 साल का आपका ट्रेनिंग होती है, 1 साल आपकी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, टोटल 5 साल के बाद आपको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनने का मौका मिलता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 16.5 से 19.5 साल के बीच में बच्चे की एज होनी चाहिए। यानी कोई भी बच्चा जो 12th क्लास में 70% ले आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकता है, जिसकी एज 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है। यहाँ पे किसी भी तरह का रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जिससे प्राप्त अंकों और कट ऑफ और परसेंटेज के आधार पर ही कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। यानी आपका कट ऑफ देखा जाता है, आपका परसेंटेज देखा जाता है और उसके बाद कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये आपका एसएसबी इंटरव्यू कहाँ पे होता है? आर्मी स्टेशन इलाहाबाद, या आपका नंबर पड़ सकता है भोपाल के लिए, या आपका नंबर पड़ सकता है बैंगलोर के लिए, या आपको कपूरथला में बुलाया जा सकता है। ये पूरा 5 दिन का इंटरव्यू होता है। और मैं आपको बता दूं कि आपको 9th क्लास से ही तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आपको 8th क्लास में किसी भी वजह से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या आरआईएमसी देहरादून में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आपको पीछे नहीं हटना है, आपको हार नहीं मानना है। आपको पता है इस दुनिया में कौन हरा सकता है? सिर्फ आप। अगर आपने तैयारी बंद कर दी तो आप हार गए, अगर आपने खुद हार मान लिया तो आप हार गए। बस ये आप याद रखना, जब तक आप खुद नहीं हार मान जाते तब तक आप हारते नहीं है। तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती है जब तक आप खुद नहीं हार मान लेते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू में आपको बुलाया जाता है, इसमें आपका इंटरव्यू होता है, आपका मेडिकल होता है, पूरा 5 दिन का प्रोसेस होता है, पूरा 5 दिन का प्रोसेस होता है। और करीब 70 to 80% बच्चों को पहले दिन ही निकाल देते हैं, जो बिना तैयारी के आते हैं। वो पहले ही जज कर लेते हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं जो ऐसे घूमते फिरते आते हैं बिना तैयारी के, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, ना वो मेडिकल के लिए तैयारी करके आए, ना वो इंटरव्यू की तैयारी करके आए। सिर्फ 12th क्लास में 70% फिजिक्स केमिस्ट्री में ले लेने से आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। देखिए वहां पे उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जो बच्चे ऑलरेडी ऑफिसर होते हैं, सिर्फ वो वहां पे ठप्पा लगाते हैं। आपको ये चीज समझना है कि जब आप वहां पे जाते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, चाहे वो टेक्निकल एंट्री स्कीम का एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए का, बच्चा वही सेलेक्ट होता है जो ऑलरेडी ऑफिसर होता है, सिर्फ उसके ऊपर ठप्पा लगाया जाता है। ये आपको समझना है। ठीक है, अगर ये बेसिक सी बात पेरेंट्स को समझ में आ गई तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली लगातार 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करवाएंगे, हार नहीं मानेंगे। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हम ट्राई मार लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, घर पे बैठ के पढ़ लेते हैं, सिर्फ किताब लेकर के तैयारी कर लेते हैं। तो जो भी इस तरह के लोग हैं वो अपने आप को पीछे लेकर के जा रहे हैं, और वैसे भी वो आउट ऑफ कॉम्पिटिशन है। आप ये मान के चलो कि इस तरह की अगर आपकी मानसिकता है कि मैं अगले साल फॉर्म भर लूंगा, अगले साल तैयारी कर लूंगा, अगले साल देखते हैं क्या होगा, तो आप ये मान के चलो कि आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो। सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे कोई ऐसा सोचता है कि मैं काम को कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, जो काम को टालते रहते हैं, जिनका एटीट्यूड टालने वाला है, वो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर है। आप ये मान के चलो। अब बात करते हैं एनडीए के एग्जाम की। अभी तक हमने टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में बात करी थी। एनडीए में आपको एग्जाम देना पड़ता है और एनडीए के माध्यम से ये यूपीएससी पेपर कंडक्ट करती है। ठीक है जी। यूनियन आपको समझना पड़ेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये आपका पेपर कंडक्ट करती है। साल में 2 बार पेपर कंडक्ट किया जाता है और यहां से बच्चा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जा सकता है। आपके पास चॉइस होता है, साल में 2 बार फॉर्म निकलता है। पेपर की बात करूं तो एक बार अप्रैल में होता है, एक बार सितंबर में होता है। तो इसके लिए साल में 2 बार फॉर्म निकलता है और इसके लिए भी जो एज है वो 11.5 से 13 साल के बीच में बच्चे की एज होनी ही चाहिए। ठीक है, और अप्रैल में एग्जाम होता है और सितंबर में एग्जाम होता है। तो ये आपको समझना है। लेकिन अच्छी बात एनडीए की क्या है कि एनडीए से आपको मौका मिलता है एयरफोर्स में पायलट बनने का, आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करने का मिलता है और इंडियन आर्मी। आपके पास चॉइस होती है, आपके पास ऑप्शन होती है और आप अपने आप को सेलेक्ट करते हैं जहां भी आप जाना चाहते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली, आप अपने कैलिबर के अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं एनडीए के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। तो एनडीए में आपको बता दूं कि आपका एनडीए में आपको 12th क्लास पास करना है। कोई भी लड़का जिसकी एज 11.5 से 16 से 19.5 साल के बीच में, एज क्राइटेरिया 16 से 19.5 साल के बीच में, वो बच्चा एनडीए का फॉर्म भर सकता है, पेपर दे सकता है, अप्लाई कर सकता है, सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है जी। और एनडीए में
आपको टारगेट करना है। वैसे तो एनडीए में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि आपको मिनिमम इतना परसेंटेज लेना है, ठीक है। अगर आपके 50% आए, 60% आए, 70% आए, 80% आए, तो भी आप एनडीए को ज्वाइन कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, पेपर दे सकते हो। लेकिन आपको साइंस स्ट्रीम से अगर आप टारगेट करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लेना है, क्योंकि अगर आपका 11th और 12th क्लास में बेस अच्छा नहीं है तो आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है जी। आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे, ये आपको समझना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो 12th क्लास का कोई भी बच्चा एनडीए के लिए भी अप्लाई कर सकता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जरा। तो आते हैं, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो भी पेरेंट्स अपना सवाल जवाब पूछना चाहते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। यक्षराज सिंह जी का मैसेज, सर आज दिन में मेरे तीनों नंबर ट्राई किया था लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि हमारे आपको तीनों नंबर पे कॉल करना ही नहीं है। आपको जो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिन काउंसलर्स के थ्रू आपने एडमिशन करवाया है, आपको उन्हीं को कॉल करना है। पेरेंट्स को अननेसेसरी स्कूल में बार बार कॉल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आपके बच्चों को संभाला जाता है। 24 घंटे का सिस्टम है। उससे क्या होता है कि स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको समझना है कि आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, आपको कोई भी बात करनी है तो आप डायरेक्ट अपने जो काउंसलर हैं आप उनसे बात कीजिए, और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए पूरा एक कॉल सेंटर बनाया गया, सिर्फ उसी पर कॉल करना है। पेरेंट्स क्या करते हैं, कभी एक हॉस्टल में, कभी दूसरे हॉस्टल में, कभी एडमिशन किसी अलग अलग 10 नंबर हैं उस पर कॉल करते हैं। तो आपको स्कूल में कॉल नहीं करना है, ठीक है जी। आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन हॉस्टल में, स्कूल में, कभी किसी टीचर को, कभी किसी टीचर को आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो टीचर्स बिजी होते हैं, सारा दिन आपके बच्चे को संभाल रहे हैं। अगर 1000 पेरेंट्स बार बार स्कूल में कॉल करेंगे तो सोचिए स्कूल को हम कैसे चलाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको आईवीआर नंबर दिए गए हैं, इसीलिए काउंसलर्स लगाए गए हैं, ताकि वो आपकी बात को सुने और उसका समाधान आपको बताएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, थैंक यू सो मच। स्नेहाल जी का मैसेज आया, सर क्या एडमिशन से पहले हम आपके स्कूल के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं? स्कॉलरशिप के बारे में पता करो, ठीक है। अब आप स्कॉलरशिप के लिए, अब आप पटियाला वाली ब्रांच के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉल करके पता करो कि पटियाला ब्रांच में स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है, आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अरशद आलम जी का मैसेज आ चुका है, सर बेस्ट कोचिंग फॉर एनडीए एग्जाम और एसएसबी आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे 11th क्लास में एडमिशन लिया जाता है। तो अगर कोई बच्चा अभी 9th क्लास में या 10th क्लास में, तो आप कॉल करके पता करो कि आप कैसे लगातार 2 साल, लगातार 3 साल आप तैयारी कर सकते हैं। दर्पण शर्मा जी का मैसेज है, सर लड़का 12th में है, एवरेज स्टूडेंट है, क्या कॉम्प्लिकेशन करवाएं? बिल्कुल आप करवा सकते हैं अगर आपका बच्चा अभी 12th क्लास में है। और एक बार आप कॉल करो, पता करो, अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाओ, प्रॉपर डिटेल में आप जानकारी दोगे तभी पता चलेगा कि बच्चे के कितने परसेंटेज हैं। और 12th क्लास में कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। कोई भी बच्चा अभी 12th क्लास में है तो चुपचाप आप अपनी बोर्ड की तैयारी करो, आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करो। बोर्ड के साथ साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपका बोर्ड का भी रिजल्ट खराब हो सकता है। अगर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है फिर तो आप एक्सपेरिमेंट करो, फिर तो आप आईआईटी की तैयारी करो, आप एनडीए की तैयारी करो, आप टेक्निकल एंट्री स्कीम की तैयारी करो। लेकिन अगर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, लड़का है लड़की, तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फिर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, चुपचाप बच्चे को बोर्ड की तैयारी करने दो, ताकि बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। भानु सिंह जी का मैसेज, सर आपकी वीडियो से मदद से क्लास 3rd में ओक ग्रोव स्कूल में पास हो गया है, एडमिशन लेके नहीं है, स्कूल कैसा है? देखिए ओक ग्रोव स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपको आगे डिफेंस के लिए तैयारी करनी है। आपको अपने बच्चे को 3rd क्लास में तैयारी करवाओ, 4th क्लास में, 5th क्लास में, ताकि आपको 6th क्लास में सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल पाए, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिल पाए। आपको बड़े बड़े स्कूल्स को टारगेट करना है। हमारा टारगेट है डिफेंस फोर्सेज, हमें अपने बच्चे को ऑफिसर बनाना है, लीडर बनाना है, ठीक है जी। और ऐसे स्कूल ज्वाइन करना है जहां पे कोई गोल है, जहां पे कोई एम है। ऐसा कोई स्कूल हमें ज्वाइन नहीं करना है जहां पे ना तो टीचर्स का कोई गोल है, ना कोई एम है, ना बच्चों का कोई एम है। बस वो हाई फाई बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना है आपको। आपको ये टारगेट करना है, एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जहां पे
प्रॉपर स्कूल का कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, टीचर्स का कोई ऑब्जेक्टिव है, बच्चों का गोल होना चाहिए, स्कूल का कुछ ना कुछ एम होना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल का टारगेट है डिफेंस फोर्सेस के लिए बच्चों को तैयारी करवाना, तो हमारे यहाँ से हर साल बच्चे निकलते हैं, 60% 70% बच्चे हर साल निकलते हैं, और जो बच जाते हैं वो अगर पहले साल में नहीं निकलते तो दूसरे साल में निकल जाते हैं। ये आपको समझना है। आगे चलते हैं। गुड़िया कुमारी जी का मैसेज है, सर मैं बीए कर लिया है तो मेरा हो सकता है। देखिए, अगर आपने बीए कर लिया है तो आपको आगे ग्रेजुएशन के बाद आप एफ कैट की तैयारी कर सकते हैं, आप आगे चल के सीडीएस के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, आपके पास बीए करने के बाद आपके पास एफ कैट का ऑप्शन है। एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक बहुत जबरदस्त एग्जाम होता है। अगर आप आगे चल के डिफेंस सीडीएस जाना चाहती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का पेपर देना चाहती है, आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हैं, तो आपके पास सीडीएस का भी ऑप्शन है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। कुणाल जी का मैसेज, सर एनडीए एग्जाम विच इज बेस्ट स्कूल फॉर 11th भोसला। देखिए, अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए टारगेट करो, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला के लिए आप टारगेट करो। ठीक है, आपको 6th और 9th क्लास में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए टारगेट करना है, तब आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल पाएगा। कुणाल बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार मैं इशारों इशारों में बात को करता हूं तो आपको समझना पड़ेगा। सेंट्रल हिंदू स्कूल के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अप्रैल हो चुकी है। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिनको नहीं जानकारी है 7419999228 पर कॉल कर सकते हैं। 60 से 70 हज़ार रुपए में आपको बीएचयू में पढ़ने का मौका मिलता है। कुणाल पाटिल जी, बिल्कुल, अगर आपको क्लास 6 या क्लास 9 में भोसला मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिल जाता है तो एनडीए के लिए बहुत ही जबरदस्त स्कूल है भोसला मिलिट्री स्कूल। ठीक है, बाकी उसके साथ में आपको एक दो स्कूल और बता रहा हूँ, जैसे आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला हो गया, या अगर आपको 9th क्लास में सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। के साहब का मैसेज मुझे समझ में नहीं आया, बहुत बहुत शुक्रिया। राज का मैसेज आ चुका है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर बच्चों को 3 तारीख को छोड़ के आए हैं, उसकी मम्मी का मन नहीं लग रहा है। सर बच्चे का नेम महेश है, क्लास 3rd में। देखिए, मम्मी का मन लगाने का काम पापा का है, ठीक है जी, और बच्चा हॉस्टल में बिल्कुल खुश है। मम्मी को संभालने का काम पापा जी का है। हफ्ता 10 दिन दिक्कत आती है, बच्चे सेट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बार बार आपको स्कूल में कॉल नहीं करना है। आपको सिस्टम बताया गया है, 15 दिन बाद हर हफ्ते बच्चे की बात करवाई जाएगी, आपको कॉल किया जाएगा, बच्चा आपको कॉल करेगा, मम्मी से बात करेगा, पापा से बात करेगा, ठीक है। और आपने जिन भी काउंसलर के माध्यम से एडमिशन करवाया है आपको उन्हीं को कॉल करना है। बार बार आपको स्कूल में कॉल नहीं करना है, क्योंकि उससे स्कूल का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। क्योंकि वहाँ पे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपके बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चलती है, तो उससे स्कूल क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो राज, मम्मी को संभालने का काम आपका है, बच्चे को संभालने का काम हमारा है, ठीक है। तो मम्मी को समझाइए, और 2 4 5 दिन की बात है, हफ्ते 10 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जब यही बच्चा आगे चल के लाइफ में कुछ निकलेगा तो सबसे ज्यादा खुशी मम्मी को होगी, सबसे ज्यादा जो खुशी है वो दादा दादी को होगी, नाना नानी को होगी, ठीक है। पापा को तो पता ही है, आज नहीं तो कल वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। चेतन का मैसेज आ चुका है, गुड इवनिंग सर, मेरा बच्चा 3 जनवरी 2010 वाला जो बच्चा है, 3 जनवरी 2010 वाला जो बच्चा है वो जून के लिए RIMC देहरादून का 8th क्लास का फॉर्म भर सकता है। 3 जनवरी 2010, ठीक है जी। अभी उसके पास 8th क्लास के लिए चांस है, जून वाला, और जून वाले का रिजल्ट आएगा जनवरी 2022 में। तो आराम से अपने बच्चे को 1 साल 2 साल की तैयारी करवाओ। चेतन, 6th क्लास की एज निकल गई है आपके बच्चे की, ठीक है जी। अब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, आपको पता भी नहीं चला कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है। और 6th क्लास की बातें अब आप छोड़ दो। 3 जनवरी 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 2022 में 6th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012 चाहिए। तो आपके बच्चे की वो वाली एज निकल गई है। तो अब आप सवाल ये आता है कि आपको क्या करना है। अब आपको 8th क्लास के लिए तैयारी करवाना है, चाहे आप 1 साल तैयारी करवाएं, 2 साल तैयारी करवाएं, या आप 3 साल तैयारी करवाएं।
फिजूर आफ्ताब जी का मैसेज है, सर आर्ट्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आर्ट्स वाले बच्चे भी एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है जी। गरिमा यादव जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म कब निकलता है। बड़े दुख की बात है कि गरिमा जी मेरे साथ लगातार आप जुड़े हुए हैं, मेरे साथ काफ़ी समय से, तो बड़े हैरानी की बात है कि आपको